गया। आज मैं पूरी कौम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस 3 मेंबर बेंच को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज जस्टिस मुनीर की तरफ से नज़रिया ज़रूरत के फैसले को दफन करके एक नई तारीख का आगाज़ किया गया है। मैं आज कौम को मुबारकबाद देता हूं कि आपके सामने वो जजेस आए हैं जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत के साथ नहीं, आइन और कानून के साथ, जमहूरियत के साथ खड़ा होना पसंद किया है। इनका फैसला तारीख में अजीम तर फैसलों की में लिखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर लगे हुए मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिया ज़रूरत के तहत जो फैसला दिया उसका दाग धोया है। आज ये जजेस आज पाकिस्तान की अदलिया खराज तहसीन की मुस्तहिक है। मैं पूरी कौम की तरफ से जज साहबान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ क्योंकि आप आइन के साथ खड़े हुए। और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, ILF और तमाम दोस्तों को मीडिया की तरफ से बहुत बात पेश करता हूँ। और आज जिस तरह से नून लीग के जत्थे सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हुए अपने वज़रा की लीडरशिप में, उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और इस बात का अदा करते हैं कि पाकिस्तान के वकला अपने आइन, अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपने चीफ जस्टिस और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। हमारी होते हुए हमारी आइन, हमारा जमहूरियत और हमारी सुप्रीम कोर्ट और हमारी आला अदालतें हमारी रेड लाइन है। अगर किसने वो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वकला उनके सामने एक शीशा पलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। हम किसी भी जत्थे को, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, चाहे उसकी हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली इस बलवा जो इन्होंने बार किया और आज जो हमला करने की नीयत से ये सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े, हम इसके मुज़म्मत भी करते हैं और हम इसके खिलाफ पूरे लीगल एक्शन लेने का भी पूरा प्लान करेंगे। आज मैं दोबारा ये सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज नज़रिया ज़रूरत दफन करने पे सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं और आज से पाकिस्तान में जमहूरियत और की भागदौड़ जो है वो मजबूत हुई है। तमाम इदारों से ये तवक्को करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को फंड भी दिए जाएं और ये जो और सिक्योरिटी भी फ्राहम की जाए पाकिस्तान के वोटर्स को। मैं पंजाब का वोटर हूँ, ये मेरा हक है कि मेरे सूबे में इलेक्शन में मुझे वोट डालने का हक दिया जाए और इसी तरह KP के वोटर्स का हक है, इसी तरह वफाक वोटर्स का हक है। जब उनको इलेक्शन हो तो उनको वोट डालने के लिए, इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फ्राहम किया जाए। और इलेक्शन कमीशन से मैं ये इस्तदा करता हूँ कि वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करें और आर्टिकल 220 के तहत जो है तमाम इदारों के ऊपर अपनी अथॉरिटी को लागू करे और पाकिस्तान में पूरा अमन इलेक्शन। ये जो फैसला आज आया है इसके कस्टोडियन पाकिस्तान की अवाम है। कोई वज़ीर आज़म, कोई हुकूमत का गुमाश्ता ये नहीं समझे कि ये ऑर्डर पे वो अमल नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की अवाम के मुस्तकबिल का फैसला है और पाकिस्तान की अवाम इंशाल्लाह इस फैसले की हिफाजत भी करेगी और इस पे अमल दरामद भी करेगी। अच्छा, एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, हुकूमत अगर एमरजेंसी वेंसी नहीं मानते, सिर्फ आइन मानते हैं, जमहूरियत मानते हैं और कानून के मुताबिक इलेक्शन मानते हैं। वही जमहूरियत के साथ है, वही जमहूरियत की बुनियाद है और इंशाल्लाह हम किसी भी गैर आइनी इक़दाम के मुकाबले में अपनी अदालतों के साथ, अपनी आइन के साथ, अपनी जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर रहनुमा तहरीक इंसाफ बात कर रहे थे और फैसल चौधरी भी बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा अमजद भट्टी। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। अमजद भट्टी, बताइएगा, फैसला आ गया है, क्या सूरत हाल है वहाँ की? आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई अहम जो है इस वक्त फैसला आ चुका है। तकरीबन 12:50 पर सुप्रीम कोर्ट जिसके सदर में सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है वो कमरा अदालत नंबर 1 में जो है वो दाखिल हुआ और चीफ जस्टिस ने आकर जो है कुरानी आयत पढ़ी जिसका तर्जमा भी किया कि अल्लाह तू ही हमें जो है वो हम पर रहमत कर और हम और मामलात में हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। बाद में चीफ जस्टिस ने जो है वो ये आयत कुरान पाक की आयत पढ़ने के बाद उसका तर्जमा पढ़ने के बाद उन्होंने जो फैसला दिया, जो चीफ जस्टिस ने जो मुख्तसरन जो फैसला जो दिया है उसमें इलेक्शन कमीशन का जो 22 मार्च
को जो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतालिक फैसला दिया था कि इंतखाबात जो है वो 8 अक्टूबर की डेट का ऐलान किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च के इंतखाबात से मुतालिक फैसला जो है उसको कलअदम करार दे दिया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असेंबली का शेड्यूल भी बहाल कर दिया है और साथ ये भी करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन से आगे नहीं जा सकता। इस मौके पर फैसले में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के जो 22 मार्च के गैर कानूनी फैसले से 13 दिन जाया हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन का जो प्रोग्राम है वो 13 दिन जो है वो आगे करने का हुक्म भी दिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल प्रोग्राम है वो बहाल कर दिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक दोबारा कार्रवाई भी शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला मुख्तलिफ फैसला है, इसमें जो निगरान हुकूमत है उन्हें कहा गया है कि पंजाब की निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मानत करे और साथ ही ये कहा गया है कि आइन और कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाजत नहीं देता। अब पंजाब असेंबली का इलेक्शन का शेड्यूल मामूली तरमीम के साथ बहाल हो गया है, यानी जो 13 दिन जाया हुए थे उन 13 दिन अब इलेक्शन जो है वो 13 दिन आगे कर दिया गया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन शेड्यूल भी दे दिया है और साथ कहा है कि जो रिटर्निंग अफसर जो हैं वो 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जो है वो जमा करें, जबकि 14 मई को पंजाब असेंबली का इलेक्शन करवाए जाएं। अदालत ने कहा है कि इंतखाबात का शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद किया जाए। पहले मरहले में अदालत ने